बसंत पंचमी का त्योहार इस वर्ष 5 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन शिक्षण संस्थानों के अलावा कई जगहों पर पंडालों में वीणा वादिनी माता सरस्वती की प्रतिमा सजाई जाती है और उनका पूजन किया जाता है। ऐसे में शहर के कई इलाकों में मूर्तिकार माता सरस्वती की मूर्तियां बनाने में लगे हैं, पर उनका कहना है कि कोरोना काल ने उनकी कमर तोड़ दी है। भेलूपुर थाना अंतर्गत कोल्हुआ विनायका में मूर्ति बना रहे मूर्तिकार शीतल चौरसिया ने बताया कि पिछले 2.5 महीनों से हम मूर्तियों को आकार देने में लगे हैं। ठंड की वजह से उन्हें गैस और अन्य व्यवस्थाओं से सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। मूर्तिकार ने बताया कि मूर्तियों की डिमांड कोरोना काल में कम हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। हम मूर्तियां बना तो रहे हैं, पर सब बिकेंगी या नहीं ये कंफर्म नहीं, जिससे काफी दिक्कत की बात है। उन्होंने बताया कि बसंत पंचमी पर मां की मूर्ति बनाने का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। इसमें बांस, पटरा, सुतली, पुआल, गंगा जी की मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। वहीं देवनाथपुरा के रहने वाले मूर्तिकार गोपाल चंद्र देव विश्वनाथ मूर्ति कला केंद्र ने बताया कि पिछले कई वर्षों से जो पूजा करते आए हैं उन्हीं के लिए हम लोग मूर्ति तैयार करते हैं, परंतु पिछली बार कोरोना के कारण हम लोग मूर्ति नहीं भेज पाए थे, परंतु इस बार कुछ छूट दी गई है, परंतु पहले की तरह इस बार मूर्ति की बिक्री नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि इस बार अजंता की मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। मूर्ति जो भी बनती है सभी में गंगा की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तथा 2 माह पूर्व ही मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। मूर्ति बनाने के लिए आधा दर्जन वर्करों का प्रयोग होता है। काशी की जनता धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, इसलिए काशी की जनता का कोई भी जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोरोना जैसे बीमारी से बचकर मां का पूजा पाठ तथा आराधना करनी चाहिए, जिससे कोरोना वायरस का नाश हो सके। नमस्कार, मैं कुश कुमार पांडे इस समय वाराणसी के कोल्हुआ विनायका पर मौजूद हूँ। जैसा कि बसंत पंचमी जो कि बहुत ही बड़ा पर्व है और सारी हिंदुस्तान इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाती है, तो ऐसा ही कल जो बसंत पंचमी इसकी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और आस्था की नगरी वाराणसी में इसे किस प्रकार मनाया जाता है और कैसे लोग इसकी तैयारियाँ कर रहे हैं, आइए हम यहाँ के मूर्तिकारों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शीतल कुमार चौरसिया है। ये किस प्रकार की यहाँ पर मूर्तियाँ जो है बन रही हैं और क्या इसकी आस्था है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत तरीके की मूर्तियाँ बनी हैं, जैसे कि सरस्वती माँ है, गणेश जी को लिए हुई हैं, और भी यहाँ पे है डिजाइन में बत्तख, बच्चा लोग है बत्तख पकड़ रहे हैं, ऐसे वैसे करके बहुत डिजाइन ही बनी हुई है। तो जैसे पिछले साल कोरोना काल था और इस साल भी कोरोना काल है, तो दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है? पिछले साल से को देखा जाए तो इस साल बहुत अच्छा चल रहा है और भगवान से ही आशा करते हैं कि और भी अच्छा चले। तो आप बनारस की जनता को अपनी तरफ से बसंत पंचमी पे कोई संदेश देना चाहेंगे? शीतल कुमार चौरसिया है। किस तरह की मूर्ति बना रहे हैं? हमारे यहाँ अलग अलग डिजाइन से अलग अलग प्रतिमाएं बनी हुई है, छोटा बड़ा सभी तरीके की। आपकी मूर्ति में क्या विशेष है? मूर्ति में विशेष ये है कि अलग अलग मूर्ति है, अलग अलग बीना है, अलग अलग लुक है। सब किसी हाथ में गणेश जी हैं, सरस्वती माँ के, तो कोई रुद्राक्ष पहनी हुई है, तो कोई अलग अलग बच्चा को लेकर और भी बहुत तरीके की मूर्तियाँ हैं। क्या ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक तो इस बार थोड़ा आ ही रहे हैं, लेकिन 2019 में जो थे उससे भी बेटर है यहाँ इस बार। मैं गोपाल चंद्र देव विश्वनाथ मूर्ति कला भवन देवनाथपुरा। दादा किस तरह चल रहा है? आपकी का मार्केट क्या है, कैसे है क्या? मूर्ति का मार्केट तो जैसे पूजन जो पुराने लोग पूजा करते हैं उन्हीं को मूर्ति दिया जाता है। पिछले कई वर्षों के भांति इस बार, पिछले साल तो कोरोना का महामारी के कारण जो है मूर्ति नहीं की तरह बना था, लेकिन इस बार जो है मूर्ति बना थोड़ा सा कम बना है, लेकिन मूर्ति में क्लबों के प्रति रुझान है, क्लबों का रुझान है, पूजा में उत्साहित है, पूजा करना चाहते हैं। दादा किस किस प्रकार की मूर्तियाँ आप बनाते हैं? मेरे यहाँ अजंता एलोरा का मूर्ति होता है, ओरिएंटल मूर्ति होता है, बंगला शैली की मूर्ति होता है, पूरा बंगला साज से होता है, और जितना विभिन्न प्रकार का जो भी मूर्ति बनता है वो गंगा जी की मिट्टी से के द्वारा ही बनता है। कितने महीने पहले से आप लोग ये कार्य स्टार्ट कर देते हैं? हमारे यहाँ 2 महीना पहले से काम स्टार्ट हो जाता है। 2 महीना 1 महीना 25 दिन से ही सरस्वती जी का काम शुरू हो जाता है। कितने वर्कर लग जाते हैं? हमारे यहाँ कम आधा दर्जन वर्कर लग जाते हैं। दादा काशी की जनता को किस तरह से
पूजा मनाए, किस तरह करें, क्या काशी की संदेश जनता तो सर्वोपरि है। काशी की जनता हमेशा धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पूजा के मामले में किसी भी चीज़ में काशी की जनता का जवाब नहीं है, इसीलिए बनारस की मस्ती को अलग बुलाई जाता है। काशी की जनता से यही कहेगी कि इस अपने को देखते हुए, कोरोना काल को देखते, कोरोना काल चूँकि है नहीं, फिर भी अपने आप को बच के सुरक्षित रह के माँ का पूजन करें, माँ का आराधना करें कि फिर इस कोरोना महामारी जैसा रोग इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। नाम बताइए। मेरा नाम नारूपाल। क्या कर रहे हैं दादा? यहाँ तो मूर्ति बनाने के लिए आए हम। इस समय किस चीज़ की मूर्ति बन रही है? सरस्वती जी का। कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं, क्या क्या है? मूर्ति हर तरह के है, छोटी बड़ी। कितने दिन पहले से आप लोग ये मूर्ति बनाने में लग जाते हैं? 2 महीना पहले से। और कितने कारीगर आपके यहाँ लगे हुए हैं? अभी तो फिलहाल 5 कारीगर लगे हैं। जैसे पिछले साल कोरोना था, इस साल भी कोरोना है, तो दोनों साल में डिफरेंस क्या है, पिछले साल में अब में? देखिए, पिछले साल से भी इस साल बढ़िया है। पिछले साल तो और ख़राब था। तो अभी जो है ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, अभी ठीक ठाक तो चल आप रहा है। अपने तरफ से बनारस की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बसंत पंचमी पे? क्या दे ये तो नहीं समझ में आ रहा है क्या दे। जैसा कि अभी हमने यहाँ के कारीगर शीतल चौरसिया से बातचीत किया और उन्होंने बताया कि हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी को मनाया जाता है और कोरोना काल का इफेक्ट लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा सा कम है, जो कि इन लोगों की भी रोजी रोजगार जो है और धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। कैमरा पर्सन रजनीश पांडे के साथ कुश कुमार पांडे, नेशनल इंडिया न्यूज़।